नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट हम नजर डालें। कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आदेश मानने से पाकिस्तान का इंकार। पाक पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, जाधव को कौंसलर मदद नहीं देंगे। सरताज अजीज ने कहा, यह कहना गलत है कि पाकिस्तान आईसीजे में हार गया। कोर्ट ने स्टे लगाया है, जाधव को कौंसलर एक्सेस देने का आदेश नहीं दिया। सरताज अजीज ने कहा, कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के पास पर्याप्त सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। सरताज अजीज बोले, कुलभूषण मामले में सारे विकल्प मौजूद। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि कुलभूषण पर सबूत नहीं है। सरताज अजीज ने कहा, आईसीजे में आगे के केस के लिए पाकिस्तान की मजबूत टीम होगी। कुरैशी भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। सरताज अजीज ने भारत पर लगाए आरोप, कहा भारत अपना एजेंट भेजता है और पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता है। सरताज अजीज ने कहा, जाधव को पाकिस्तान के कानून के हिसाब से सजा सुनाई गई। जाधव ने फर्जी पासपोर्ट से पाक में घुसने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात मानी। सरताज अजीज ने कश्मीर मुद्दे को भी दी हवा, कहा कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। पाकिस्तान आईसीजे में उठाएगा मुद्दा। खैबर कुरैशी मामले में जी न्यूज के खुलासे पर बीजेपी ने कांग्रेस से सफाई मांगी, कहा कांग्रेस को कोई दूसरा वकील नहीं मिला। बीजेपी ने पूछा, पाकिस्तानी मूल के वकील पर भरोसा क्यों किया गया। कांग्रेस ने पूरी लीगल टीम को क्यों बदला। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस इस बात की सफाई दे कि एनरॉन केस में भारतीय वकील की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। खैबर कुरैशी मामले पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कहा अक्सर दूसरे देशों की सेवाएं ली जाती हैं, सरकार जानबूझकर इससे हवा दे रही है। कांग्रेस नेता नसीब खान पठान ने कहा, खैबर कुरैशी की नियुक्ति कांग्रेस या सरकार ने नहीं, कंपनी की ओर से की गई थी। जी न्यूज के शो डीएनए में खुलासा हुआ था, यूपीए 1 के दौरान पाकिस्तानी मूल के खैबर कुरैशी को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत का वकील नियुक्त किया गया। 2004 में एनरॉन कंपनी ने भारत सरकार पर केस किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में खैबर कुरैशी भारत के वकील थे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में खैबर कुरैशी नहीं जीत सके थे भारत के लिए केस। 2005 में कोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला दिया। आईसीए में नए वकीलों की नियुक्ति को लेकर यूपीए सरकार ने वजह नहीं बताई थी। दाभोल जैसे संवेदनशील मसले को लेकर अमेरिका कर रहा था प्रोजेक्ट की पैरवी। अलगाववादियों को हवाला फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा, दिल्ली के बली मारान और चांदनी चौक से भेजे जाते हैं पैसे। एनआईए के हवाले से खबर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका के रास्ते पैसे भारत भिजवाता है और दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के रास्ते फंडिंग अलगाववादियों को मिलती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 4 बड़े नेताओं से जल्द पूछताछ कर सकती है एनआईए। एफआईआर दर्ज, ईडी ने शबीर शाह को सम्मन किया। हवाला फंडिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा अलगाववादियों को पाकिस्तान बढ़ावा देता है। पहली बार किसी सरकार ने कार्रवाई का फैसला किया। आतंकी सब्जार अहमद बन सकता है कश्मीर में हिजबुल का नया कमांडर, जाकिर मूसा की जगह लेगा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एलओसी के पास आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 4 से 6 आतंकियों को घेरे जाने की खबर। पत्थरबाजों से निपटने के लिए जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग, हालात काबू करने के लिए नए तरीके सिखाए गए। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर कांग्रेस की बैठक हुई, कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि शहादत पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों के परिवार को 1 करोड़ की मदद दी जाएगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को दिया ईवीएम हैक करने का खुला चैलेंज। 3 जून को हैकिंग की चुनौती में शामिल हो सकेंगी पार्टियां। ईवीएम हैक करने के चैलेंज में सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा 4 घंटे का मौका। कोई भी पार्टी अपने 3 प्रतिनिधियों को चैलेंज में शामिल होने के लिए भेज सकती है। 26 जून तक ईवीएम हैक करने के चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। ईमेल या ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हैं दल। ईवीएम हैक करने के चैलेंज में राजनीतिक दलों को साबित करना होगा कि चुनाव नतीजों को किसी खास प्रतिनिधि या पार्टी के पक्ष में मोड़ा जा सकता है। पार्टियों को 5 राज्यों में हुए चुनाव के किसी भी 4 पोलिंग स्टेशनों से ईवीएम मंगवाने की आजादी। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का नया आरोप, कहा आतंकी अफजल गुरु पर सवाल उठाने से रोका था। कपिल ने केजरीवाल के करीबियों विभव कुमार और आशीष तलवार पर टैंकर घोटाले में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ जांच नहीं होने देने का आरोप लगाया। दावा किया केजरीवाल के तार हवाला कारोबार से जुड़े हैं। यूपी के बांदा में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन तार गिरने से बस में लगी आग, 4 लोगों की मौत, कई लोग झुलस गए। हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने बांदा के जिला अस्पताल पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बांदा में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग कर रहे थे कार्यकर्ता। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा योगी के राज में यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था, राज्य में शांति कायम करने में सरकार नाकाम।
बाबरी मस्जिद मामले में विलास वेदांती, गणपत राय, बैकुंठ शर्मा, नृत्य गोपाल दास को जमानत मिली। लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हुई थी पेशी। साल 2000 के साबरमती एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में 2 आरोपियों अहमद वानी और मोइन की बड़ी राहत। बाराबंकी की कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया। मथुरा में सराफा व्यापारियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रंगा समेत 6 गिरफ्तार। मुठभेड़ में कुछ बदमाश घायल। मुठभेड़ में 7 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। लूट का सामान बरामद किया गया। पुलिस कर सकती है बड़ा खुलासा। अलीगढ़ में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव। पुलिस की टीम पर भी पथराव। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात काबू किए। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, राज्य में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जमशेदपुर में 3 लोगों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। भीड़ ने जमकर की आगजनी और पथराव। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल प्रभावित इलाके में आदिवासियों का भरोसा जीतने की पहल। डीआईजी और एसपी ने आदिवासियों के साथ किया पारंपरिक डांस। नारद स्टिंग केस में चैनल के मुखिया मैथ्यू सैमुअल को ईडी ने फिर समन भेजा। 24 मई को कोची ऑफिस में हाजिर होने को कहा। ओडिशा में भी बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू की। भंजनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैली निकाली। बिहार में आज से खरीफ महाअभियान की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार ने कृषि रथों को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश में जेडीयू का विस्तार करेंगे नीतीश कुमार। सितंबर में बड़ी रैली करने का प्लान। पटना में हुई बैठक में बनी सहमति। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने होशंगाबाद में आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। बच्चों से बातचीत की, साथ में खिचड़ी भी खाई। बिहार के छपरा में स्कूली छात्रों का प्रदर्शन। शिक्षकों की लेट लतीफी के विरोध में सड़क पर उतरे स्टूडेंट्स। इंटर कॉलेज की मांग को लेकर बागपत के बालेनी चौराहे पर छात्राओं का हंगामा। ट्रैफिक जाम हुआ। पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने पर खुला रास्ता। मध्य प्रदेश के कटनी में आंगनबाड़ी में खिचड़ी खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। खिचड़ी में गिर गई थी छिपकली। 20 बच्चों का चल रहा है इलाज। लखनऊ के टोल प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से आग। 25 लाख कैश जलकर राख हो गया। वक्त पर फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर मारकर वाहन चालक फरार हो गया। जयपुर में मरीज की मौत पर घर वालों का हंगामा। गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ में फंसे सभी तीर्थयात्री सुरक्षित। एसएमएस से सभी को हालात की जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 10701077 पर जानकारी हासिल की जा सकती है। आईआईएमसी में हो रहे पत्रकारिता पर कार्यक्रम का विरोध। छात्र यज्ञ कराए जाने से नाराज थे। कार्यक्रम को धार्मिक रंग देने का आरोप। दिल्ली में नाथूराम गोडसे की जयंती के कार्यक्रम में स्वामी ओम की पिटाई। उन्हें कार्यक्रम में बुलाए जाने से नाराज थे लोग। बिहार के आरा से दिल्ली आ रही बारात का रेल मंत्री ने मदद की। ट्वीट के बाद लेट चल रही ट्रेन वक्त पर दिल्ली पहुंची। हर जगह पहले पास दिया गया। मुजफ्फरनगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। फेसबुक फ्रेंड से मिलने पहुंचे युवकों की सरेआम पिटाई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर जनरल स्टोर मालिक से कैश और ज्वेलरी की लूट। सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। यूपी के फर्रुखाबाद में खेत से मिला 5 साल के बच्चे का शव। कल घर के बाहर खेलते वक्त अचानक गायब हो गया था। पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के मुजफ्फरपुर में तांत्रिक ने प्रसाद के नाम पर खिलाई बेहोशी की दवा। घर का सामान लूटकर फरार हो गया। यूपी के बागपत में स्कूली बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी। बच्चे रेत की बोरियां उठाते दिखे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। रांची में अपराधियों का आतंक। घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। एक शख्स को घायल किया। केरल के कोल्लम में साधु पर रेप का आरोप। 6 साल से यौन शोषण कर रहा था। पीड़ित लड़की ने प्राइवेट पार्ट काटा। भोपाल में मंदिर की मूर्ति से हार चोरी। हनुमान की प्रतिमा से माला चोरी का पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड। केस दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 लाख की नकली करेंसी के साथ एक आरोपी को पकड़ा। जयपुर में एक साथ कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी। व्यापारियों ने पुलिस की निगरानी पर सवाल उठाए। नए वित्त वर्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों की भर्ती कम करेगा। एसोसिएट बैंकों के कर्मचारियों की बढ़ी तादाद की वजह से लिया गया यह फैसला। सरकार जल्द तय करेगी नई ड्रग पॉलिसी। नियम तय करने के लिए कमेटी का किया गया गठन। नई पॉलिसी में दवाइयों के स्टैंडर्ड बढ़ाने और मिलावट रोकने पर जोर दिया जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री के संगठन SIAM ने जीएसटी दरों का स्वागत किया। सीएम का कहना है कि ऑटो सेक्टर के लिए दरें अनुमान के मुताबिक ही हैं। इससे इंडस्ट्री के ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रास्ते खुले। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तय किए नियम। भारत में शुरू हुई मेड इन इंडिया आईफोन की बिक्री। शुरुआत में चुनिंदा स्टोर्स पर शुरू की गई आईफोन्स की बिक्री। सभी टैक्स मिलाकर कीमत होगी 27,200 रुपए।
कल हैदराबाद में खेला जाएगा IPL 10 का फाइनल। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा खिताबी मुकाबला। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को IPL 10 का खिताब जीतने का भरोसा, कहा पुणे के खिलाफ बदलेंगे अपना रिकॉर्ड। शंघाई में आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत को सुनहरी कामयाबी मिली। भारत की मेंस कंपाउंड टीम ने कोलंबिया को हराकर जीता गोल्ड। टीम में अभिषेक वर्मा, चिन्ना राजू और अमनजीत सिंह शामिल। सानिया मिर्जा और कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेदोवा की जोड़ी रोम मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबलों के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में इटली की सारा ईरानी और मार्टिना ट्रेविसान की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-1 से हराया। न्यूजीलैंड की महिला हॉकी टीम ने सीरीज में किया भारतीय टीम का क्लीन स्वीप। हैमिल्टन में खेले गए आखिरी मैच में जीत हासिल कर 5-0 से जीती सीरीज। सऊदी अरब पहुंचने पर रियाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत। सऊदी अरब ने कहा, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों के साथ साथ इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के लिहाज से ये दौरा काफी अहम। 9 देशों के अपने दौरे पर रवाना होने से पहले बोले डोनाल्ड ट्रंप, आतंकवाद के खिलाफ सभ्य देशों को करूंगा एकजुट। ईस्ट चाइना सी के ऊपर से जा रहे अमेरिकी विमान को चीन के 2 लड़ाकू विमानों ने रास्ता बदलने के लिए किया मजबूर। अमेरिका सेना ने जताई नाराजगी, कहा यह नियमों के खिलाफ है। ISIS ने ली इराक के शहर बसरा में सुसाइड बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी। 2 धमाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के कई सदस्यों और नागरिकों की हुई थी मौत। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में फिर मिली हसन रूहानी को शानदार जीत। ईरान के लोगों को उम्मीद, देश में जारी रहेंगे आर्थिक सुधार और पश्चिमी देशों से बेहतर शांतिपूर्ण संबंध रहेंगे बरकरार। अमेरिका की सारा सिल्वरमैन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुकीज बनाई हैं। कुकीज पर ट्रंप का चेहरा उकेरा गया है। करीब 150 साल बाद बंद हो जाएगा अमेरिका का जाना माना सर्कस रिंगलिंग ब्रदर्स। कल न्यूयॉर्क में आखिरी शो। एनिमल राइट्स की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों पर कई इंच तक बर्फ जमी, घरों पर भी जमी बर्फ की मोटी परत। पेरू में वन अधिकारियों ने पाइप में फंसे 4 मीटर के एनाकोंडा का रेस्क्यू किया। एनाकोंडा को एक फिश फार्म में पाइप में फंसा देखा गया, जिसके बाद वन अधिकारियों ने उसे बचा लिया। चीन के शेजियांग प्रांत में थियानचाई माउंटेन पर झरने को 60 साल बाद फिर से खोला गया। 60 साल से पानी के बहाव को रोक कर रखा गया था। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रैम्बो के भारतीय रीमेक में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। फिल्म को लेकर टाइगर उत्साहित है, लेकिन बोले कभी नहीं ले सकता सिल्वेस्टर स्टैलोन की जगह। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए रखी जाएगी फिल्म सचिन और बिलियन ड्रीम्स की स्पेशल स्क्रीनिंग। सचिन ने कहा, यह जवानों को बड़ा धन्यवाद कहने का एक तरीका है। अपने अगले रोल के लिए जेम्स बॉन्ड से ट्रेनिंग ले रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में अपने रोल की तैयारी के लिए देख रहे हैं जेम्स बॉन्ड की फिल्में। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने महिलाओं को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। परिणीति चोपड़ा भी साथ रही। अब तक देश भर में 8 ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा चुके हैं। एक्ट्रेस रीमा लागू के निधन से दुखी हैं संजय दत्त। बोले, मैंने एक बार फिर अपनी मां को खो दिया है। फिटनेस को लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा ने सलमान खान की तारीफ की। कहा, पुरुषों में फिटनेस के लिए जागरूकता बढ़ाने में सलमान का अहम रोल। अलग होने के बावजूद दिख रही है ऋतिक रोशन और सुजैन खान की बॉन्डिंग। खबरों के मुताबिक ऋतिक ने सुजैन के लिए मुंबई के जुहू में खरीदा है अपार्टमेंट। अपने मम्मी पापा की शादी की 33वें सालगिरह पर सोनम कपूर ने लिखा खास मैसेज। इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर लिखा, आप दोनों को साथ देखकर मुझे इस दुनिया में खुश रहने की ताकत मिलती है। इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम को मिला तोहफा। गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया। प्रियंका चोपड़ा अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखेंगी फिल्म बेवॉच की स्पेशल स्क्रीनिंग। भारत में 2 जून को रिलीज होगी फिल्म।